पिछले जन्म के कर्मों का आपको यूं देना होता है अपने वर्तमान में हिसाब। एक गाड़ी के दो पहिए की भांति सुख दुख साथ साथ चलते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अच्छे और बुरे दिन हमारे कर्मों का ही परिणाम होते हैं। कर्म का फल हर पल हमें मिलते रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया तो उसका फल हमारी परछाई है, दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। कोई भी कर्म तब तक फल नहीं देता जब तक उसका फल किस प्रकार आएगा ये तय न हो जाए। इसीलिए कर्म फल के समय को जान पाना मुश्किल होता है। यही कारण है कि हम इस जन्म में किए गए कर्मों के फल सिर्फ इसी जन्म में नहीं भोग पाते। एक बार की बात है, एक पहाड़ पर एक कुटिया थी और उस कुटिया पर एक गुरु और उसका शिष्य रहा करते थे और उस गुरु को बहुत ही सिद्धियां प्राप्त थी और उनकी सिद्धि हर जगह प्रसिद्ध थी। वह वहां के लोगों में इतनी ज्यादा प्रचलित है कि लोग उनकी शक्तियों से भली भांति परिचित थे। वह ध्यान में बहुत ही ज्यादा लीन रहते थे। कई बार वह दो तीन दिनों तक ध्यान में बैठे रहते थे, पर वह कुछ खाते पीते भी नहीं थे। उनके ध्यान की शक्ति की खास बात यह थी कि वह ध्यान करते करते भविष्य देखने में सक्षम थे। एक बार ऐसे ही वे ध्यान में लीन थे तो एकाएक देखते हैं कि अगले 8 दिनों बाद उनके शिष्य की मृत्यु तय है और यह भविष्य देखकर वह अत्यधिक व्यथित हो जाते हैं और परेशान होते हैं। उनका ध्यान एकाएक भंग हो जाता है और वह सारी बातों को सोचकर घबरा जाते हैं और वह सोच में डूब जाते हैं कि मेरे शिष्य के पास जीवन के केवल 8 ही दिन शेष है। इसके बाद गुरु अपने शिष्य के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं सोच रहा हूं कि तुम अगले 8 दिनों के लिए अपने परिवार के पास उनके गांव में मिलने के लिए चले जाओ। यह बातें सुनकर उनका शिष्य बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह अपने गुरु को कहता है कि गुरु जी, सच में मुझे भी बहुत दिनों से अपने परिवार वालों की याद आ रही थी। मैं भी सोच रहा था कि मैं भी अपने परिवार वालों के पास जाकर मिल लेता हूँ। और वह अपने गुरु से आज्ञा लेते हुए पहाड़ी से नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है, लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि उसके गुरु की आंखों में आंसू आए हुए होते हैं। वह चलते चलते पहाड़ से जैसे ही नीचे एक समुंदर के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक रेत के टीले के पास चींटियों का घर था और उस घर से बहुत सारी चींटियां बाहर की तरफ आ रहे थे और बहुत सारी चींटियां अंदर की तरफ जा रहे थे। चींटियां आपस में बार बार टकराकर अपनी दिशा को खो देती थी और उसके बाद फिर से इधर उधर चलना शुरू कर देती थी। ये देखकर उस शीशे को बहुत ज्यादा आनंद आ रहा था, लेकिन वह एकाएक देखता है कि समुद्र की लहरें बहुत तेजी से उफान खा रही थी और शिष्य को समझ आ जाता है कि कुछ ही पलों के अंदर ये सारा पानी चींटियों के घर में घुसकर उनका घर को तोड़ देगा और इसकी वजह से बहुत सारी चींटियों की जान चली जाएगी। वह अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ऊपर वाले वस्त्रों को खोलता है और उसके अंदर रेत भरकर एक तरह की चारदीवारी उस चींटियों के घर के ऊपर बना देता है। चारदीवारी इस तरह से बनाता है कि समुद्र से आने वाला पानी उनके घर तक ना पहुंच सके। साथ ही साथ वह अपनी समझदारी दिखाते हुए एक तरह की नाली बनाता है, जिसकी वजह से वह समुद्र की तरफ से आने वाला पानी
उस नाली में बहकर दोबारा समुद्र में जा सकता है। इस समझदारी की वजह से बहुत सारी चींटियों की जान बचा लेता है और आने वाली एक नाव में बैठकर अपने घर की ओर समुद्र पार करके निकल जाता है। वह अपने परिवार के साथ आता है और उसे पता भी नहीं चलता कि कैसे समय गुजर जाता है। वह अपना सामान बांधकर सोचता है कि अगले दिन मैं अपने गुरु के पास वापस चला जाऊंगा। अगले ही दिन में सुबह सुबह वह अपने गुरु के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहां उसके गुरु कुटिया में बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। उनको लगता है कि उनके शिष्य के 8 दिन पूरे हो गए, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा। वह गुरु उसके दुख में होते हैं कि एकाएक वह देखते हैं कि कोई मनुष्य उनकी कुटिया की ओर आ रहा है। वह जब ध्यान से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो उन्हीं का शिष्य है जो उनकी ओर चला आ रहा है। वह दौड़कर एकाएक अपने शिष्य के गले लग जाते हैं और अपने शिष्य का हाल चाल पूछते हैं और शिष्य ये देखकर चौंक जाता है। गुरु को समझ नहीं आता है कि कैसे उनका देखा हुआ भविष्य गलत हो गया। वह अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा तुमने इन 8 दिनों में क्या क्या किया। शिष्य अपने परिवार के साथ बिताए हुए सारे पलों के बारे में बता देता है, लेकिन उसके गुरु को ऐसा कुछ भी इन 8 दिनों में खास नहीं लगा। फिर शिष्य कहता है कि मैं आपको एक बात बताना भूल गया। जब इस पहाड़ी से मैं नीचे समुद्र की ओर गया था तब मैंने ऐसे ही एक चींटियों की जान बचाई थी। उसके बाद गुरु समझ जाते हैं कि उसके कर्मों की वजह से ही वह शिष्य बच पाया था और गुरु एकाएक कहते हैं कि कर्म जरूर लौटकर आते हैं। तो साथियों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जीवन में हमेशा ऐसे कर्म करो जो कि कभी लौटकर भी आए तो आपका भला ही करें। हमारे कर्म हमेशा लौटकर वापस जरूर आते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें, किसी का भी बुरा ना सोचें, ना ही किसी का बुरा करें, सबका भला सोचें। और यदि कोई बुरा भी करता है तो उसको भगवान के भरोसे छोड़ दे, क्योंकि भगवान सभी ना सभी को एक दिन सबका कर्म जरूर लौट आते हैं। कुछ लोग अपने सभी रिश्ते में विश्वासघात या धोखा ही पाते हैं। मनुष्य योनि में इंसान 500 से अधिक बार जन्म लेता है और हर जन्म में अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म करता है। अच्छे और बुरे कर्म दोनों का परिणाम समान रूप से मिलता है। जैसे अच्छे कर्म के लिए पुरस्कार और बुरे कर्म के लिए अलग अलग तरह से दंड, ये जीवन चक्र की तरह चलता रहता है, जिसमें अच्छा और बुरा समय आता जाता रहता है और मनुष्य को अपने कर्म भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है ताकि चक्र पूरा हो सके। पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमिका, मित्र, शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं वे सब मिलते हैं, क्योंकि इन सब को हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे कि शास्त्रों में 4 प्रकार का बताया गया है। एक ऋणानुबंध, पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक कि उसका हिसाब पूरा न हो जाए। 2 शत्रु पुत्र, पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट
झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा। वह उन्हें दुखी रखकर खुश होगा। 3 उदासीन पुत्र। इस प्रकार की संतान न तो माता पिता की सेवा करती है और न ही कोई सुख देती है और उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर ये माता पिता से अलग हो जाती है। 4 सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपकी सेवा करने के लिए पुत्र बनकर आता है। जो बोया है वही तो काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास में न होगा। आप यह न समझे कि ये सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती हैं। इन 4 प्रकारों में कोई सा भी जीव भी आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय को स्वार्थवश पालकर उसके दूध देना बंद करने के पश्चात उसे घर से निकाल दिया हो तो वह ऋणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करें। चूंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस या अगले जन्म में वह 100 गुना करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपए जमा हो गए हैं। यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है तो समझो आपकी जमा राशि से 100 रुपए निकल गए। कहते हैं ना कि प्रत्येक व्यक्ति या प्राणी अपने अगले जन्म का हिसाब इस जन्म में बराबर करता है। यदि वह अगले जन्म में अच्छे कर्म करके आया होगा तो उसे इस जन्म में भी जरूर अच्छे ही कर्म का भोग करना होगा। यदि वह अपने पिछले जन्म में लोगों के साथ अत्याचार करके आया होगा तो वह इस जन्म में अपने उस जन्म के सभी कर्मों का हिसाब चुकता करेगा। ऐसा ही होता है एक व्यक्ति के साथ जो अपने अगले जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म करके आया था। उसने अपने अगले जन्म में उन सब असहाय लोगों की सहायता की जिन लोगों को उसकी जरूरत थी। इस प्रकार इस व्यक्ति ने अपने अगले जन्म में प्रत्येक कर्म इस प्रकार किए कि उससे आने वाले अगले जन्म में किसी भी चीज की कमी न हो सके, वह एक अच्छा जीवन जीने लायक रह सके। जब वह अपना नया जीवन प्राप्त करता है तो वह फिर भी एक मानव के रूप में ही ईश्वर द्वारा इस पृथ्वी पर भेजा जाता है, क्योंकि ईश्वर के अनुसार उसने प्रत्येक वह कार्य अपने अगले जीवन में किए जिसे एक अच्छा व्यक्ति समझा जा सकता है। इस कारण भगवान के पास ऐसा कोई भी मौका न था जिसे देखकर भगवान इस व्यक्ति को इस जन्म में जानवर या अन्य योनि में अवतार दे सके। भगवान ने इस व्यक्ति के अच्छे कर्मों को देखकर इसे फिर से एक अच्छे इंसान के रूप में जन्म दिया। ये व्यक्ति भी भगवान द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं में खरा उतरा और सभी मुश्किलों को पार कर अपने जीवन में लगातार अच्छे कार्यों को करता रहा। इसके साथ हमेशा ऐसी घटनाएं होती रहती है जिसके कारण इससे लगता है कि वह यहाँ उपस्थित प्रत्येक मकान व महल को पहले भी देख चुका है। उसे हमेशा यही महसूस होता, परंतु वह समझ नहीं पाता है कि उसने ये दृश्य पहले देखा तो कब। यूं ही एक दिन वह व्यक्ति एक गुरुजी के आश्रम में चला जाता है तो उसे उस आश्रम में जाते समय ऐसा लगता है कि वह इस आश्रम में पहले भी कई बार आ चुका है, भले ही वह इस जीवन में गुरुजी के आश्रम में पहली बार जा रहा था। गुरुजी अत्यधिक ज्ञानी होने के कारण उस व्यक्ति को देखते ही समझ गए कि
ये व्यक्ति इस पृथ्वी में दोबारा व्यक्ति के रूप में जन्म लेकर आया है। जब वह व्यक्ति गुरु जी को अपनी मनोदशा के बारे में बताता है तो गुरु जी उसे स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि वह इस पृथ्वी में तथा इस क्षेत्र में दोबारा जन्म लेकर आया है। इस प्रकार वो व्यक्ति इस बात से चौंक जाता है कि वह दोबारा भी व्यक्ति के रूप में ही जन्म ले पाया, और वह अपने कर्मों से अत्यधिक प्रसन्न होता है, क्योंकि कहा जाता है वही व्यक्ति दूसरी बार व्यक्ति के रूप में जन्म लेता है जो इस संसार में सबसे अच्छे कर्मों में से एक कर्म करता है। इस प्रकार हमें अपने जीवन में प्रत्येक कर्म को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि हमारे पुराने कर्मों का हिसाब भी हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ सकता है। अर्थात बेहतर जीवन जीने के लिए बेहतर कर्मों को करना आवश्यक है। एक और बात, क्या हमें पूर्व जन्म के कर्म भोगने पड़ते हैं? अक्सर यही सवाल लोगों का रहता है। आइए जानते हैं। हाँ, इस बात का 100% लोगों को विश्वास होने लगा है कि हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों को इस जन्म में भोगते हैं। इस बात का ज्ञान होने के कारण आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में अच्छे कर्मों को करना चाहते हैं। पुनर्जन्म के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है, अतः विश्वास न होने की मुझे कोई वजह नजर नहीं आती। हालांकि लोग कई बार मन को नियंत्रित न करने की वजह से बुरे कर्म करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कई लोग सिर्फ जीवन में आनंद खोजते हैं, उन्हें सिर्फ अपनी खुशी से मतलब होता है, जिसके लिए कई बार वे अपनी जिम्मेदारियां भी भूल जाते हैं। ऐसे ही लोग जिन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं होता, वे लोग अपनी खुशी के लिए अन्य लोगों को दुख देने के लिए तैयार रहते हैं। बिना दया के किसी भी जानवर व अन्य प्राणियों को मौत के मुंह सुला देते हैं। इन लोगों को अपने अगले जन्म की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। ऐसे ही लोग अपना अगला जीवन बड़े ही दुखों निर्धनता के साथ यापन करते हैं, और वे लोग अपने पूर्व जन्म के कर्मों को इस जन्म में भोगते हैं। जीवन की वास्तविकता यही है कि हमें अपने जन्म के कर्मों का हिसाब बराबर करना होता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि हम वर्तमान के साथ साथ अगले जन्म में भी एक अच्छा जीवन प्राप्त कर सकें। हमें अपने जीवन में प्रत्येक दुखों को झेलने की क्षमता रखनी चाहिए। जरा सोचो कि आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाओगे। जो चले गए वे कितना सोना चांदी साथ ले गए। मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया, समझो वह व्यर्थ ही कमाया। औलाद अगर अच्छी और लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, खुद ही खा कमा लेगा। और अगर बिगड़ी और नालायक औलाद है तो उसके लिए जितना मर्जी धन छोड़कर जाओ, वह चंद दिनों में सब बर्बाद करके ही चैन लेगा। मैं, मेरा, तेरा सारा धन यहीं का यहीं धरा रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाना है, साथ सिर्फ नेकियां ही जाएंगी। बस यही चंद बातें मनुष्य को अपने जीवन में धारण करनी चाहिए, क्योंकि उसके साथ कुछ नहीं जाता है। बस उसके द्वारा किए हुए कर्म ही उसके साथी है। उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे अद्भुत ज्ञान भरी बातों को जानने के लिए यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक शेयर करना ना भूले। अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। राधे राधे, राधे कृष्णा।